सोता माने सोने वाले। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां रघुनाथ जी की हम लोग कथा गाते हैं, उस पंडाल में कोई सोता नहीं होता है, वहां सब श्रोता होते हैं। क्यों? सोने वाला यहां इवे नहीं करेगा, सोने वाला यहां इवे नहीं करेगा। यहां वही आएगा जिसको रघुनाथ जी में प्रेम हो, जिसको भगवत कथा में अनुराग हो। मानस के 4 घाट, प्रत्येक घाट का अपना एक स्वभाव है। वहां एक वक्ता है, वहां एक श्रोता है, और उस घाट का अपना एक विशेष नामकरण हुआ। सबसे पहला जो घाट है, उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट कहां पर बना है? तो ये घाट बना है काशी जी में। यहां बनारस का कोई है? ये कहो, जहां के नाम बोलो थे वही जाके लोग हाथ उठावत है। काशी जी में घाट है जिसका नाम है अस्सी घाट, जहां पर वक्ता के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है, और श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा जी बह रही हैं, अथवा संत समाज सुन रहे हैं। और कोई यदि नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति स्वान्तः सुखाय। गोस्वामी जी अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहे हैं। देखिए, हम कथा आपको सुना रहे हैं, जब तक कथा मुझे आनंद नहीं प्रदान करेगी तब तक आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरे को सुख देने के लिए कथा नहीं सुनाना है, अपने को सुख देने के लिए कथा गाना। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी का अपना निज मन सुन रहा है। ये मानस जी का पहला घाट है, इसका नाम है शरणागति घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुनाई। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट, और वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज मुनि। ये मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभुशुंडी जी ने मूल रूप से गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है कागभुशुंडी जी और श्रोता है श्री गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, महाराज जी ये नामकरण कैसे हो गया? तो वही कथा कहीं चल रही है तो शरणागति घाट नाम है, वही कथा कहीं चल रही है तो भक्ति घाट नाम पड़ गया, कहीं ज्ञान घाट, कहीं कर्मकांड घाट। ये नामकरण कैसे हुआ? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? पूछा था नहीं हम तो बोलिए हाँ हाँ, चाहे ना बोलिए। सुने हैं टीवी में ना सामने से? अच्छा सुने हैं। कितने लोग सुने हैं? अपने राम जी को तो नहीं सुने होंगे, हम पहली बार यहाँ आए हैं। किसी दूसरे वक्ता से सुने होंगे, दूसरे कथावाचक से सुने हैं ना? मेरा प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं?
कहिए, काहे कि तबीयत एक ही है। जिस पुस्तक को केंद्र में रखकर कथा गाई जा रही है वो ग्रंथ तो एक ही है, फिर कथा क्यों बदल रही है? कथा इसलिए बदल रही है माई बाप, इस कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, उनका ज्ञान जैसा होता है, वो उसी अनुरूप कथा सुनाते हैं। किसी विरक्त महात्मा से कथा सुनिएगा तो विरक्ति चढ़ जाएगी, फिर लगेगा घर द्वार नौकरी व्यापार सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के पहुंचल जाओ बाबा जी के मठ पर। और बुरा न मानिएगा, घर में कम झंझट है, जब वहां जाइएगा तो पता चलेगा घरवा से ढेर झंझट वहां पड़ा हुआ है। पहले के लोग, न्याय कहता है चौथे पन नृप कानन जाई, चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। वन में जाने का मतलब अब तो पहले वन बचा नहीं, तो राजा कहां वन में जाए? वन में जाए माने जंगल में न चला जाए, घर में ही जंगल की तरह रहना ये कानन बात है। देखिए बुरा न मानिएगा, कई लोग तीर्थ में जाकर भी घर में रहते हैं। कैसे महाराज? तीर्थ में चले तो गए, पहुंच गए अयोध्या, 4 बजे घर फोन मिला के नाश्ता बन गई, अभी तो जगला लो ना। वो पहुंचा है तीर्थ में लेकिन मन से घर में बना हुआ है। कई लोग घर में रहते हुए भी तीर्थ में वास किया करते हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ जी रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आप यदि चाहें तो कलिकाल में रहते रहते त्रेता में जी सकते हैं, और यदि मन विकृत हो गया तो त्रेता में जन्म लेने के बाद भी रावण जैसा कलिकाल का व्यवहार कर सकते हैं। मेरा मन कहाँ जी रहा है? कथा सुनाने वाले वक्ता का भाव जैसा होता है वो उसी से परिपूर्ण होकर कथा सुनाते हैं। विरक्त से कथा सुनिएगा विरक्ति छा जाएगी, ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा ज्ञान में वर्धन होगा, प्रेमी वक्ता से सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जग जाएगा, भावपूर्ण वक्ता से सुनिएगा तो भाव जगेगा। गोस्वामी जी शरणागति में जीते हैं, शरणागत भाव के वक्ता हैं, शंकर जी ज्ञानी वक्ता हैं, काकभूषुंडी जी भक्त हैं, इसलिए और याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांडी महापुरुष है, इसलिए सभी घाट का नाम अलग अलग हुआ। 5वां घाट भिलाई का ये खुर्सी पार का मैदान है। 4 घाट तो इसके भीतर है, अब 5वां घाट ये मैदान है। वक्ता के रूप में राघव जी ने राजन को बिठाया है, और श्रोता के रूप में आप लोग यहाँ विराजमान हैं। इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से कथा गाने आए हैं और ये आशा करेंगे उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। सभी घाट पर वक्ताओं ने कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं आपको सुनाऊं। ये कथा करती क्या है? सबसे बड़ा काम, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण कर? बोलिए, कथा। ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई। 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई। 4थे घाट पर वक्ता भी चुप बैठे हैं, लेकिन जो श्रोता है वही महिमा गाने लगे। सोचिए हम यहाँ राम कथा गाने आए हैं, आरती हो गई, विनोद
विनोद जी माइक पकड़ लिए। आप पकड़े नहीं, मैं बता रहा हूं। हम यहां बैठे हैं, माइक लेके खड़े होकर यही कथा गाने लगे, कैसा लगेगा हो? चौथे घाट पर कथावाचक है श्री काकभुशुंडी जी, कौवा महाराज। श्रोता है गरुड़ जी, पक्षियों के राजा। काकभुशुंडी जी कथा प्रारंभ करने वाले थे। सामने नाना प्रकार के पक्षी आकर के बैठे थे। श्रोता, पक्षी की बात तो पक्षी सुनेगा ना, तब तक गरुड़ जी आए। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। काकभुशुंडी जी कौवा है। देखे कि राजा आ गए हमारे, मंच से नीचे उतर गए, जाकर उनको दंडवत किया, सुंदर स्थान पर बिठाया, उनका पूजन किया। अब पूछे, प्रभु आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके आने का कारण क्या है? आप तो राजा हैं, हमको बुलाए होते आप। इसके पीछे क्या कारण है? जीवन में कभी इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। क्यों? भगवान की माया किसको फंसा ले, ये कोई कहने वाला। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन है। वाहन समझ रहे हैं? भगवान गरुड़ पर ही बैठ के चलते हैं, इतने निकट रहने वाले हैं गरुड़ जी। लंका के युद्ध में राम जी नाग पास में बंधे। नारद जी ने गरुड़ जी को कहा कि आप जाकर भगवान को नाग पास से मुक्त करिए। गरुड़ जी भगवान को मुक्त तो कर दिए नाग से, लेकिन स्वयं फंस गए। सोचने लगे क्या भगवान को भी कोई बांध सकता है? ये बंधे हुए थे, मैंने खोला है। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान में संशय हो गया। नारद जी के पास गए। नारद जी बोले आपको बीमारी ने पकड़ लिया है। रेफर किया तुरंत ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले बहुत भारी बीमारी ने पकड़ा है, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास भी नहीं है, शंकर जी के पास आइए। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी बोले हम आपको रेफर कर रहे हैं, आप काकभुशुंडी जी के पास जाइए। जब तक बहुत लंबे समय तक कथा सत्संग करिएगा तब आपका ये भ्रम समाप्त होगा। गरुड़ जी महाराज दौड़कर काकभुशुंडी जी के पास गए। अब समझिए ये जो पांडाल है ना, ये पांडाल काकभुशुंडी जी का आश्रम है, जहां वो कथा गाते थे डेली। शंकर जी ने कहा था लंबे समय तक कथा सुनिएगा सत्संग, तब आपका भ्रम समाप्त होगा। कथा होते होते उस आश्रम की ऐसी महिमा हो गई, गरुड़ जी ने आश्रम को केवल देखा और देखने मात्र से उनका सारा भ्रम समाप्त हो गया। आप सोचिए, जिस घर में कथा हो रही है, कथा होते होते उस घर की ऐसी महिमा हो गई कि देखने मात्र से भ्रम समाप्त हो गया। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से पूछे आप क्यों आए हैं? गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। सुनो तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखिए, कथा वही है माई बाप जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। आप समझ रहे हैं? हमको यहाँ बुलाया गया है राम कथा के लिए। 1 घंटा हो गया लगभग। कल्पना करिए 1 घंटा में केवल हम अपने बारे बताते रहते। पिछले 1 घंटा से यदि केवल हम अपने ही बारे में बताते रहते, विश्वास मानिए
1 घंटा के अंदर 80% पंडाल खाली हो गया रहता। नहीं विश्वास है तो कहिए करके दिखावे। आधी घंटा 40 मिनट लोग बर्दाश्त करेंगे, फिर कहेंगे चलो महाराज कपार खाई गए। कोई विश्वास नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सोचिए ना, यदि कोई व्यक्ति आपके घर डेली आवे सुबह 10 बजे और आकर खाली अपने बारे में बता दे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बाबूजी हैं, उनसे केवल मैंने एक वाक्य पूछा, और बाबूजी कैसे हैं आप? केवल इतना पूछा, बाबूजी कैसे हैं? 1.5 घंटा बोले वो। हम पूछे कैसे हैं, तो सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जितना क्रियाकर्म करते हैं वो सब बताती है। उसके बाद मैं जब जब उनको देखता हूँ चुपचाप प्रणाम करता हूँ, कुछ पूछता नहीं हूँ कि और बाबूजी कैसे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं, कहीं फिर शुरू हो गए तो। जीव के बारे में जब सुनिएगा व्यथा बढ़ने लगेगी। जब भगवान के चरित्र को श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। यही कथा। भारत के बहुत बड़े वक्ता हैं पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी। पूज्य भाई श्री कहते हैं, कथा को जब आप पलट दीजिएगा, उल्टा करिएगा तो क्या होगा? पलटिए, थाक। कथा थाक, थाक यानी थकान। जब आप कथा की शरण में रहिएगा तो कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। हम लोग तो घूमते रहते हैं, लोग मिलते हैं, कहते महाराज भगवत कथा ने इस जीवन को बचा लिया, हम तो डिप्रेशन में चले गए थे। चारों वक्ताओं ने अपने अपने श्रोता को महिमा सुनाई। और देखिए, जीवन में जब तक लाभ दिखाई न पड़े, जीव कोई व्यवहार करने वाला नहीं है। इसलिए मर्यादा कहती है, किसी भी तीर्थ में जाइए तो जाने के बाद सबसे पहला काम करिए, उस तीर्थ के महात्म को जानिए, उस स्थान की महिमा को जानिए। क्यों? महिमा जान लेने के बाद अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाती है, फिर जगाना नहीं पड़ता। तो सभी वक्ताओं ने अपने श्रोता को कथा सुनाने के पहले महिमा सुनाई। और दर्शन करिए, जीवन में जिसको जैसा अनुभव हुआ वो उसी प्रकार की महिमा सुना रहा। एक जैसी महिमा नहीं सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा की महिमा क्या है? राम कथा कली कान गाई, सुजना सजीवनी मोरी सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं, कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। क्या है? बोलिए, कामधेनु। हम लोग किस युग में जन्म लिए हैं पता है आप लोगों को? नहीं क्या मालूम? कलयुग में 4 युग है। सतयुग, दूसर का 3 को तो बचले बात, जो बोलिए कौनो एक लग ही जाएगा। लेकिन क्रम से आइए तो सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलिकाल, कलयुग। तनिक भी समाज में अप एंड डाउन होता है ना, तो लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग आ गया। अभी कहां आया कलयुग? अभी जन्मतुआ लड़का है। अभी कुल 5100 कुछ साल बीते हैं कलयुग के। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। 4,32,000। अभी कितनी बार आएंगे जाएंगे रघुनाथ जी जाने। कलयुग हो गया महाराज, महापाप हो गया, भ्रम में जी रहे हैं। जितना आनंद कलयुग में है उतना आनंद त्रेता में भी नहीं था। ये विश्वास में रहिए।
ये स्वभाव बहुत गलत है कि दूसरे का घर बहुत बढ़िया, हमार घर कचड़ा। अरे दूसरे का घर करोड़ों का हो जाए, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? हो आपको तो छाया आपकी झोपड़ी ने दिया है, इसलिए आपकी झोपड़ी आपके लिए बैकुंठ के समान होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते, बाबू दूसरे के लड़का कन्हैया क्यों न हो जाए, दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे न हो, हमरे कौने काम के, हमरे खातिर तो हमार बकलुलुए कन्हैया जैसा है, वही हमको पार उतारेगा। अपने को अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। भारत के बाहर लोग कहते हैं बहुत बढ़िया। हम लोग 3 महीना भारत के बाहर कथा गा के अभी आए हैं। 3 महीना से भारत के आपन देश जैसा धरती पर कोई देश नहीं। मैं व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, आप 1 महीना रह जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा। वो तुम लोग कथा गाते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और फिर स्थान बदलते रहते हैं। हाविये नहीं होने दिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग कुत्तों के साथ जी रहे हैं, कुत्तों के साथ। सबके हाथ में वो कुकुर के डोरी। आप विश्वास नहीं करिएगा। झबरहवा कुकुर, बड़का कुकुर, छोटका कुकुर, पतरका कुकुर, जे जैसन बा अपना लायक के वो कुकुर रख ले बा। मैं सत्य बोल रहा हूं। घर में साथ में कोई नहीं है, कुत्ता साथ में जी रहा। कुत्ते के साथ जीना रहता तो भगवान मनुष्य क्यों बनाते हो? सोचिएगा। और दुर्भाग्य कहिए, वो प्रथा भारत में भी आ रही है। बुरा ना मानिएगा, एक बात बोलूं, आई एम सो सॉरी। एहू जा कई लोग पल्ले हुए, हम क्यों को जानत नहीं कि हम कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। हम किसी को जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे कहूं, कुत्ते पर दया करनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, लेकिन घर के भीतर नहीं, घर के बाहर देनी चाहिए। क्या विडंबना है, जिस कुत्ते को घर के बाहर रोटी देना चाहिए था, गाय को घर के भीतर रोटी देना चाहिए। अब वो गाय घर के बाहर चली गई है और बाहर का कुत्ता घर के भीतर आ गया है। ये विडंबना है। और बुरा ना मानिएगा, गौ मैया का जितना अधिक दुर्गति इस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है, उतनी दुर्गति भारत के किसी प्रदेश में नहीं है। आई एम सो सॉरी। गौ मैया का जितना, जिनके साथ दुर्व्यवहार इस छत्तीसगढ़ में राम जी के ननिहाल में हो रही है। जब तक माई दूध दी, मई दूध दे दी ना बंद की, सड़क पर जाएगी। यही श्रद्धा है। तो विषयांतर नहीं होना है। हम लोग देखिए, माई बाप लोग कुत्ते के साथ जी रहे हैं, उसी को नहला रहे, उसी को खिला रहे, घुमा रहे। आप सोचिए, साइकिल में कुकुर के लिए अलग से गाड़ी लगाया गया है, उसमें कुकुर को बंद करके लोग साइकिल से उसको टहलाते हैं। अपनी माई बाप से केवल साल में 1 दिन मिलते हैं, मदर्स डे को, फादर्स डे को। कुत्ते से रोज मिलना है। क्यों जानते हैं? कुत्ता कुछ बोलता नहीं है, कुत्ता कुछ डिमांड नहीं करता। आप जैसे बोलिए बैठो, बैठ जाएगा। हमको गुलाम संबंध चाहिए, हम जैसे नचाए वैसा नाचिए। इससे अच्छा मनुष्य की जगह कुत्ते बन गए होते। बुरा न मानिएगा, महापुरुष कहते हैं, जिस घर के भीतर कुत्ता रहता है, उस घर का कोई भी पूजा देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। बुरा न मानिएगा, मैं माफी चाहता हूं। कुत्ता वफादार जीव है, उसकी सेवा करिए, घर के बाहर रखकर करिए, घर के भीतर न टहलाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मोरी सुहाए।
कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। पहला कारण, हमको यही युग मिला है। हमने न त्रेता देखा है, न सतयुग देखा, न द्वापर देखा, केवल सुना है। तो जिसको सुन रहे हैं वो बहुत बढ़िया, और जो देखने को मिला बहुत खराब। इस व्यवहार से बाहर निकलिए। कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। इसको मैं प्रमाण से कह रहा हूं, प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं। जितना सरल भगवत प्राप्ति कलिकाल में है, उतना सरल किसी युग में नहीं है। किसी युग में नहीं है। आप यज्ञ करिए, 100 जगह जहां यज्ञ चल रहा है उसमें से न जाने कितने जगह पर यज्ञ कैसे हो रहा भगवान जान रहे। हमने अपनी आंख से देखा है, लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, पहने बेल बॉटम, स्वाहा चल रहा है। लेकिन आपको कहूं, सारे व्यवहार का नियम है, लेकिन भगवत नाम लेने का कोई नियम नहीं है। वो स्वामी जी ओपन फॉर ऑल कर दिए। भाव अलख आलस भाव से भगवान का नाम लीजिए। हरे रामा राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या भाव से, कुभाव से। हाँ, अब पहुंच गए कीर्तन में, 1 घंटा बैठना है। अब क्या, हाँ हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। भाव से, कुभाव से, क्रोध से। बहुत राम राम बोले वाला भई बड़ा, क्रोध से अथवा आलस से, आलस से। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, आलस से गाइए, क्रोध से गाइए, प्रेम से गाइए। जैसे भी गाइएगा, धरती के किसी भी कोने में आप रहिए, आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। ये कलिकाल की महिमा है। अब बताइए, इतनी छूट कहां मिलेगी? इसीलिए मेरी प्रार्थना